Hello friends, welcome to Binocular. Today we will study about anatomy of leaves in plant. It means internal structure of leaf in plant. So let's get started. To make this interesting, we will go through a jungle where we will go deep inside an ecosystem where we finally found a tree divided into root, stem and leaf, and now we are studying the most important photosynthetically active part, that is leaf. So if we see the typical structure of a leaf, it has one midrib and then arises veins from it, and veinlets arise from the veins. It has leaf lamina and has petiole through which it attached to the branch. तो अगर अपन लीफ का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक पेट्योल होता है जिसके थ्रू वो ब्रांच से अटैच्ड होती है, एक लीफ लेमिना और जिसको अपन लीफ बॉडी भी बोल सकते हैं, एपेक्स उसके टर्मिनल पार्ट को बोलते हैं। इसमें एक मिड रिब होती है जो सेंटर में प्रेजेंट होती है जिससे बहुत सारी वेन्स निकलती हैं और उन वेन्स से डिफरेंट डिफरेंट वेनलेट्स अराइज होती हैं जिससे कि लीफ वेनेशन डिराइव्ड होता है। Here is the internal structure or cross section of a dicot leaf. It has upper epidermis and lower epidermis, and both side cuticle is present. Stomatas are present on the lower side only, which is hypostomatic. Cortex is called mesophyll cells in them. So mesophyll cells are present between upper and lower epidermis, which are divided into upper pellicid tissue and lower spongy tissues, and between them vascular tissues are present, which are xylem and phloem. तो अगर अपन डाइकोट लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो बोथ साइड क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है और अपर और लोअर एपिडर्मिस में ये डिराइव्ड होती है, और एपिडर्मिस के बीच के पार्ट को लीफ में मीजोफिल बोलते हैं। डाइकोट लीफ में मीजोफिल दो तरह के टिश्यूज में प्रेजेंट होता है, अपर साइड के पेलिसेड सेल्स एंड लोअर साइड स्पंजी टिश्यूज, और उनके बीच में वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं और बंडल शीथ से कवर्ड होते हैं। डाइकोट लीफ इज हाइपोस्टोमेटिक, इट मींस स्टोमेटास आर प्रेजेंट ऑन लोअर सरफेस ओनली। तो डाइकोट लीफ जो होती है वो हाइपोस्टोमेटिक होती है, मतलब लोअर सरफेस पे स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल स्टोमेटा, जिसमें ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा दोनों हैं। मिडल पार्ट में स्टोमेटा के स्टोमेटल पोर प्रेजेंट होती हैं एंड दो गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और एक्सेसरी सेल्स गार्ड सेल्स के अराउंड में प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन गार्ड सेल्स, एंड द फंक्शन ऑफ स्टोमेटास इज टू कंट्रोल ट्रांसपिरेशन, गैसियस एक्सचेंज एटसेट्रा। तो स्टोमेटा का काम होता है ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करना, गैसियस एक्सचेंज कराना एटसेट्रा। Now, for proper study of anatomy of internal structure of leaf, we have to study it by comparing monocot and dicot leaf. So here it is. Dicot leaves are present horizontally on stem axis, where monocot leaves are present obliquely on stem axis. तो dicot leaf horizontally present होती है stem पे, monocot leaf obliquely present होती है। Dicot leaf upper surface is dark green and smooth while lower surface light green and rough. तो डाइकोट लीफ में दोनों सरफेस अलग अलग होती हैं, अपर डार्क ग्रीन होती है और लोअर लाइट ग्रीन होती है, जबकि बोथ सरफेसेस आर इक्वली ग्रीन इन मोनोकोट लीफ। मोनोकोट लीफ में दोनों सरफेस इक्वली ग्रीन होती है। डाइकोट लीफ आर हाइपोस्टोमेटिक, इट मीन्स स्टोमेटास आर प्रेजेंट ऑन लोअर साइड ओनली, whereas monocot leaf is amphistomatic, it means दोनों एपिडर्मिस पे स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन प्रेजेंट इन डाइकोट लीफ एंड पैरेलल वेनेशन प्रेजेंट इन मोनोकोट लीफ।
किडनी शेप गार्ड सेल्स प्रेजेंट इन डाइकोट लीफ। डाइकोट लीफ में जो स्टोमेटास होते हैं उनके गार्ड सेल किडनी शेप्ड होते हैं, जबकि डम्बल शेप गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट इन मोनोकोट लीफ। मोनोकोट लीफ में डम्बल शेप गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटास में। क्यूटिकल इज प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस ऑन बोथ टाइप ऑफ लीफ। मोनोकोट लीफ में मीजोफिल सेल अपर पेलिसेड और लोअर स्पंजी टिश्यूज में डिवाइडेड होते हैं, जबकि मोनोकोट लीफ में दे आर undifferentiated parenchyma self. Vascular bundles are different in size. In dicot leaf, they are larger at midrib and smaller at veins and venlets. तो डाइकोट लीफ में वेस्कुलर बंडल्स अलग अलग साइज के होते हैं, मिडरिप पे बड़े एंड वेन एंड वेनलेट्स पे छोटे होते हैं, जबकि वेस्कुलर बंडल्स आर ऑलमोस्ट सेम इन साइज इन मोनोकोट लीफ। तो मोनोकोट लीफ में वेस्कुलर बंडल्स सेम साइज के होते हैं। वेस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड डार्क एंड क्लोज टाइप इन बोथ टाइप्स ऑफ लीफ। वेस्कुलर बंडल्स जॉइंटेड होते हैं, कोलेटरल होते हैं, एक के बाद एक प्रेजेंट होते हैं, और क्लोज्ड होते हैं, मतलब कैम्बियम दोनों में एब्सेंट होता है, लीफ में कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। सो दिस वाज द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट लीफ. Before this, we study the detailed structure of a dicot leaf, how they are placed, how they are arranged, a typical structure of leaf, and how it looks. Thank you for watching.